गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक खुशखबरी वाली बात यह है कि जो नया विधेयक था आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग का 2022 का उसको संशोधन करके राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की बहाली जो 2019 में निकाली गई थी वो बहाली आपको पता ही है कि 16 फरवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे उसे रद्द कर दिया गया है और नया विज्ञापन न्यायावली में संशोधन करके निकाला जाना है। इसको लेके 25 फरवरी को सचिवों और प्रधान सचिव के बीच मीटिंग हुई और मीटिंग में डिसाइड किया गया कि नया न्यायावली तैयार करके कैबिनेट से पास करवा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल ने 6 विधेयक कौन कौन से विधेयक है जिसको मंजूरी दिए हैं। इसमें आप एक विधेयक देखिए, यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी आपको यहाँ देख सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल जो नए रिक्रूट किए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ का अभिभाषण सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी, ये सभी लोग प्रेजेंट थे और 6 विधेयक पर मंजूरी मिली है राज्यपाल के द्वारा। इसमें से जो एक विधेयक है जो कनीय अभियंता से रिलेटेड विधेयक है और वो विधेयक है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक ये विधेयक था जो पास करवाया गया है, यानी कि बहुत जल्द ही अब आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो नया विज्ञापन होगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। इस बार जो विज्ञापन या जो न्यायावली पास हो उस न्यायावली में कोई एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार देखा जाता है, हर बहाली में ये चीज देखा जाता है कि आयोग हो या फिर आपको कमीशन जो कमीशन पास करवाती है वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें एरर छोड़ देते हैं। तो अब जो विधेयक जो 2022 में था में जो संशोधन हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का 2022 न्यायावली में जो संशोधन हुआ है उसमें अब ये चीज देखना है, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें अब एग्जाम होगा। लेकिन अब इसमें भी इसके अलावे भी इसमें यूजीसी और एआईसीटी दोनों के स्टूडेंट्स अलाउ होंगे। अब ये है कि इस बार जो न्यायावली बनाई जा रही है उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही चीज होगा जो पिछले बार हुआ था, यानी 2019 न्यायावली में हुआ था, क्योंकि 2019 में यूजीसी को नहीं लिया गया था और इस कारण से केस हुआ था और लास्टली न्यायावली को चैलेंज किया गया था और सरकार ने मान लिया कि हाँ मेरी न्यायावली में गलती है, संशोधन करने की जरूरत है। अब जो नया विज्ञापन आपको पता है कि ये राज्यपाल के पास से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब बहुत जल्द नया विज्ञापन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब उस नए न्यायावली में क्या क्या संशोधन किया गया है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का कॉल मैसेज से पूछा जा रहा है कुछ पॉइंट्स पे। पहला ये, कुछ स्टूडेंट्स ये चीज बोल रहे हैं कि सर यूजीसी को अलाउ किया है या नहीं किया है जो नया विधेयक पास हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी 100% अलाउ हो चुके हैं। अब बिहार के किसी भी बहाली में आपको यूजीसी और एआईसीटी दोनों के एप्लीकेंट होंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या सर बीटेक वाले को अलाउ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि बीटेक को अभी तक अलाउ नहीं किया है। उनका केसेस अभी चल रहा है और हाई कोर्ट का जैसा डिसीजन आएगा उसके बाद वैसा सरकार उसमें सोचेगी या अपना जो सरकार भी अपना पेश करेगी कि हाँ मैं क्यों बीटेक को अलाउ नहीं कर रहा हूं। तीसरा चीज जो स्टूडेंट्स ये चीज बोल रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सर परीक्षा अगर होगी तो 40% जो आरक्षण है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं न्यायावली में जो संशोधन न्यायावली 2022 है इसमें भी 40% का आरक्षण को रखा गया है, यानी कि 40% आरक्षण आपको एग्जाम बेसिस पे
रहने के बाद भी 40% आरक्षण को रखा गया है। अब मेरा ये कहना है कि इस बार जो नियमावली बन रही है उसमें कहीं से एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर 2019 वाली बात आएगी, स्टूडेंट्स कोर्ट जाएंगे और उसके बाद उसमें संशोधन करने की जरूरत होगी। क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस नियमावली के तहत ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि 40% जो सरकारी एसबीटी को जो आरक्षण दिया गया है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्जाम बेसिस पे अगर होता है तो क्या 40% का आरक्षण देना उचित होगा या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमा बिहार में अलाउ होते हैं किसी भी कनीय अभियंता के बहाली में, तो क्या बीटेक को अलाउ करना उचित होगा या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार एग्जाम जो लेगी 75 मार्क्स का, क्या उसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा जाएगा या 25 पॉइंट जो संविदा कर्मचारी को दिया गया है अलग से उसको जोड़ के मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट को लेके और कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जनरल कैटेगरी चाहे ईडब्ल्यूएस को मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 40% होता है। यानी कि अगर 75% वेटेज है तो उसका 40% यानी कि आपको जो भी पॉइंट बनता है वो पॉइंट आपको लगभग अराउंड 30 मार्क्स के आसपास बनता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या 75 में 30 नंबर जो स्टूडेंट्स लाएंगे जनरल या ईडब्ल्यूएस के, उनका वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं कि सर संविदा कर्मचारी को तो 25 पॉइंट ग्रेस दिया जा रहा है, तो क्या उनको अगर 25 पॉइंट उधर ग्रेस मिल जाता है और अगर वो 75 में 15 पॉइंट लेके आते हैं तो 25 + 15 दैट मीन्स आपको पॉइंट हो जाता है 40 और ये इस तरीके से पास कर जाएंगे। और जनरल को आपको कम से कम 75 में 40 लाने पर यानी 30 पॉइंट। उनका कहना है कि सर 100 मार्क्स में मुझे 40 मार्क्स मतलब 40% लाना होगा ओवरऑल, क्योंकि 25 पॉइंट पे तो मुझे 0 मार्क्स मिलेगा। तो क्या मुझे 75 में अगर मैं 40 मार्क्स लाऊंगा तब मेरी क्वालिफाइंग मार्क्स होगी, या 75 में मैं अगर 30 मार्क्स लेकर आता हूं तो मेरी क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। कहने का मतलब है कि टोटल जो है वो तो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 25 मार्क्स आपको संविदा कर्मचारी को दिया जा रहा है और 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो 40% लाना है, तो क्या मुझे 75 में 40 मार्क्स लाना पड़ेगा तब मैं क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि मुझे 25 में तो 0 मार्क्स मिलेगा, या फिर 75 में का 40% यानी मुझे 30 मार्क्स लाना पड़ेगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 40% मार्क्स जो है वो आपको लाने हैं रिटन एग्जाम में। यानी कि आपको 75 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 40% यानी 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब कुछ संविदा कर्मचारी बोल रहे हैं कि क्या मुझे भी 75 में 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो 25 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ डाउट्स जो है वो आपको जैसे ही बहाली निकाली जाएगी उस समय मैं पूरा क्लियर कर पाऊंगा कि क्या संविदा कर्मचारी को 25 पॉइंट मिल जाता है और अगर वो रिटन में 15 पॉइंट लेके आ जाते हैं तो उनको तो 100 में 40% मार्क्स हो गया, तो क्या वो क्वालिफाई कर जाएंगे, या मिनिमम पासिंग मार्क्स 75 में उन्हें भी 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो मैं आपको बहुत जल्द अपने आने वाले वीडियो में जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करूंगा, और कुछ कुछ डाउट्स जो और भी स्टूडेंट्स के मन में है वो भी डाउट मैं क्लियर करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहिए और जो भी अपडेट बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड आता है मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूंगा। धन्यवाद।